देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रेवाड़ी के फेज 3 थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। मौत का सामान बेचने की फिराक में घूम रहे 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 10 अवैध हथियार सहित 23 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आईपीएस सुजीत शंकर ने पत्रकार वार्ता करते हुए मामले का खुलासा किया। आईपीएस ने बताया, पकड़े गए आरोपी भिवाड़ी के बाबा मोहन राम की पहाड़ी पर किसी का इंतजार कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर तीनों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से हथियार बरामद हुआ। पकड़ा गया आरोपी यादराम ने हाल ही में बांसुर में 50 लाख की रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग की। मुख्य आरोपी था यादराम ने 25 जुलाई को बांसुर के एक व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी। साथ ही दूसरा आरोपी नरेंद्र उर्फ शूटर हरियाणा के नागल चौधरी थाने का हिस्ट्री शीटर है। तीसरा आरोपी मोती भी कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी तीनों आरोपियों का पीसी रिमांड लिया है, जिससे और भी कई मामले के खुलने की संभावना है। के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसी में ये एक स्टेप है। इसमें सतपाल हेड कांस्टेबल है, राकेश हेड कांस्टेबल है और सचिन जो सब इंस्पेक्टर और भिवाड़ी फेज 3 का एसएचओ है। तो इन तीनों को सूचना मिला था जो 3 बदमाश जो बाबा मोहन राम के अराउंड घूम रहे हैं। तो इन तीनों ने वहाँ पे जाके दबिश दिया और फिर हमें 3 लोग उसमें मिले। 3 लोग के पास अवैध हथियार मिले, कारतूस मिले और उसका वो ढंग से ना कोई लाइसेंस दे पा रहा था, ना कोई एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था। तो इसमें टोटल हमने 10 अवैध हथियार और 23 कारतूस और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो ये 3 लोग हैं उसमें एक नरेंद्र है जो एचएस है नांगल चौधरी थाने का। दूसरा है यादराम जो अभी बांसुर में फायरिंग हुआ था उसमें वांछित है। और तीसरा हमारा मोती है जो सरुंड और पनियाला थाने में वांछित चल रहा है। तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ से हथियार लेके आते थे ये लोग? एज सच जो हथियार का डिटेल्स है वो तीनों गोल मटोल आंसर दे रहे हैं। जो हमें अभी तक क्लियर हुआ है उसमें तो ये लग रहा है जो ये यूपी और एमपी से ये सब जो अवैध हथियार है वो कैरी किया है। सर क्या इनका मोटिव रहा होगा इनका भारी मात्रा में जखीरा लेके हैं? क्या मोटिव रहा होगा? क्या किसी को बेचना चाहते थे या कोई दहशत फैलाना चाहते थे? एग्जैक्टली ये तो कुछ हमें डायरेक्टली बता नहीं रहे क्या करना चाहते हैं, बट जो इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है जो इस तरह के अवैध काम करने का जिसमें दहशत फैलाना हुआ और अवैध वसूली का रहा है या किसी से मिलने आए होंगे, तो इसमें हमारे पूछताछ जो हो रहा है उसमें वो क्लियर आंसर नहीं कर रहे हैं। भिवाड़ी में सब पहले कोई वारदात कर चुके हैं या पहली बार आए थे यहाँ पे? पहले कोई इस तरह का वारदात तो हमारे सामने अभी नहीं आया है, लेकिन अभी हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें क्लियर होगा। जो ये पहले कभी आ रखे हैं या किसी मुकदमे वांछित है तो वो क्लियर आउट हो पाएगा।